जाति आधारित विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में राजस्थान में भरतपुर जिले में जाट और जाटव समुदाय के बीच मूर्ति स्थापना को लेकर हिंसक झड़पें हुई। ये विवाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और जाट राजा सूरजमल की मूर्तियों की स्थापना को लेकर था, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। चुनाव से पहले इस विवाद ने जातीय राजनीति को और हवा दी है। इस घटना ने ये सवाल खड़ा किया है कि क्या जातीय पहचान और परंपराएं समाज में विभाजन का कारण बन रही है, और न केवल ये घटना बल्कि ऐसी कई घटना है जो जात के कारण होती है। आज स्पेशल स्टोरी में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बुलंदशहर में जातीय तनाव। जातीय महासंग्राम में सबसे पहले बात करें बुलंदशहर की। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव जुनैदपुर में यादव समाज के द्वारा जाति सूचक बोर्ड लगाने के मामला सामने आया है, जिसके बाद जातीय विवाद बढ़ गया। गांव में दलित समाज के लोगों ने बोर्ड पर आपत्ति जताई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अहीर रेजिमेंट और समाजवादी पार्टी के नेताओं समेत 12 लोगों पर शांति भंग की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई जबरन जाति सूचक बोर्ड गांव में लगाने और पंचायत आयोजित करने के मामले में की गई है। दरअसल सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में जुनैदपुर की एंट्री पर यादव समाज के लोगों द्वारा जबरन एक जाति सूचक बोर्ड लगाया गया। बोर्ड पर यदुवंशी गांव जुनैदपुर अहीर रेजिमेंट हक है हमारा जय यादव लिखा था। इस जाति सूचक बोर्ड पर गांव के दलित समाज ने विरोध किया, जिसके बाद यादव समाज के लोग भी इकट्ठा हो गए और पंचायत कर बोर्ड का समर्थन करने लगे, जिससे गांव में जातीय विवाद बढ़ गया था। विवाद बढ़ने के बाद दलितों ने अपनी जान माल का खतरा जताते हुए पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बोर्ड को उखाड़ दिया और थाने ले आई। पुलिस ने यादवों से इस तरह का बोर्ड नहीं लगाने को कहा और दोनों पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बावजूद इसके दूसरे पक्ष की ओर से फिर से बोर्ड लगा दिया गया और पंचायत बुलाई गई, जिसमें सपा नेता समेत आसपास के गांव से यादव समाज के लोग इकट्ठा हुए। इस बात की सूचना सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी अनिल शाही को लगी, जिसके बाद वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अहीर रेजिमेंट के नेता व सपा नेताओं समेत 12 लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। इन सभी शांति भंग की कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई पर दलित समाज ने संतुष्टि जताई है। गांव के पूर्व प्रधान वीरेंद्र ने कहा कि इससे जातिवाद द्वेष भावना पनप रही है, जिससे कोई गंभीर घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि जुनैदपुर गांव में सिर्फ 35% अहीर है, जबकि 65% अन्य जातियां हैं। ऐसे में दूसरे वर्गों ने इस बोर्ड को लेकर आपत्ति जताई है। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने कहा कि दलितों ने आरोप लगाया है कि कपिल यादव, बबलू यादव, नरेंद्र सिंह यादव और उनके साथी आए दिन गांव में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें धमकाया जा रहा था। इसमें मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। अब कार्यवाही में और क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। एयरफोर्स ऑफिसर व्योमिका पर जातिगत टिप्पणी। इसी तरह जाति को लेकर विवाद सियासत में भी देखने को मिला, जहां सपा नेता ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी की थी और इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव द्वारा वीरांगना विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा कर सपा नेता के बयान को न केवल उनकी संकुचित सोच का प्रतीक बताया, बल्कि इसे भारतीय सेना के सम्मान
और देश की अस्मिता के खिलाफ भी करार दिया। वहीं अब रामगोपाल यादव ने अब तूल पकड़ने पर कहा है कि व्योमिका को जाटा बताने वाले बयान को गलत समझा गया है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा था कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जा सकती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। सीएम योगी ने सपा की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये वही सोच है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रभक्ति को भी बांटने का दुस्साहस करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता इस विकृत जातवादी सोच का जवाब देगी। गौरतलब है कि रामगोपाल यादव का ये बयान विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाति के दायरे में लाने के लिए लिया गया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दरअसल रामगोपाल यादव ने सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री के बयान पर निशाना साधते हुए कहा था कि व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव है, सोफिया मुस्लिम है और एयर मार्शल भारतीय पूर्णिया के यादव है। तो तीन तो पीडीए के हैं, एक को मुसलमान समझकर गाली दी, एक को राजपूत समझकर कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानते भी नहीं। रामगोपाल के बयान पर जनप्रतिनिधियों में भी रोष है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की प्रदेश सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने घोर निंदा की। भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नए भारत ने जन्म से नहीं कर्म से पहचान होती है। सपा नेता अपने बयान के लिए पूरे समाज, देश और प्रदेश से माफी मांगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि व्योमिका भारत की गौरव, महिला सशक्तिकरण और नए भारत के उड़ान की प्रतीक है। उनका अपमान हर भारतीय और भारतीय बेटी का अपमान है। व्योमिका सिंह केवल नाम नहीं बल्कि भारत की गौरव, महिला सशक्तिकरण और नए भारत के उड़ान की प्रतीक है। जाति के आधार पर वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता को और महिला विरोध की सोच का उजागर किया है। रामगोपाल यादव का बयान शर्मनाक निर्णय और भारतीय वायुसेना के हर जवान का अपमान है। नए भारत में जन्म से नहीं कर्म से पहचान होती है। जाति के आधार पर लोगों को बांटना समाजवादी पार्टी का पुराना संगल रहा है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाति के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश पूरे दलित समाज की प्रतिभा, परिश्रम और सम्मान पर हमला है। रामगोपाल यादव का बयान पीडीए की उस विकृत सोच का पर्दाफाश है जो दलितों का सम्मान नहीं करता, उन्हें सिर्फ वोट बैंक मानता है। हिंदुस्तान दलितों का अपमान स्वीकार नहीं करेगा। सपा को पूरे समाज, देश व प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश के प्रति सपा की सोच अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि वीरांगना सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने युद्ध को ब्रीफ कर भारत को गौरव का अनुभव कराया था। रामगोपाल यादव के बयान की घोर निंदा करती हूं। समाजवादी पार्टी कभी भीमराव अंबेडकर की फोटो से खिलवाड़ करती है तो कभी जाति के साथ खिलवाड़ करती है। देश के प्रति इनकी सोच अच्छी नहीं है। ये देश को जाति धर्म में बांटना चाहते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकते हैं। सपा के लोग जान ले कि दलित समाज की बेटी भी वीरांगना हो सकती है, जो सरहद पर जाकर लड़ भी सकती है और देश का मान सम्मान भी बढ़ा सकती है। ऐसी बेटी के लिए कहे गए शब्द घोर निर्णय है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को जी कहकर पुकारने वालों में क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। सपा नेता का बयान प्रमाणित करता है कि इनके मन और जहन में दलितों के प्रति नफरत भरी हुई है। व्योमिका सिंह मां भारती की बहादुर बेटी है। वो महिला सशक्तिकरण और सम्मान का प्रतीक है। मां भारती की दो बहादुर बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्यवाही को देश के सामने रखा। भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश का गौरव बढ़ाते हुए
परुपार्श को प्रमाणित किया है। सपा को ये बात पच नहीं रही है। आतंकवादियों को जी कहकर पुकारना और मुकदमा हटाने वालों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। व्योमिका सिंह का सम्मान पूरे देश व दुनिया में है। सभी जानते हैं कि आसमान की तरफ थूकने वालों का हर्ष क्या होता है। जनता सेना का मनोबल और सम्मान बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा में शामिल हो रही है। दलितों के प्रति सपा की ये नफरत पहली बार नहीं देखी गई है। दलितों का विरोध और अपमान सपा के डीएनए में है। विधान परिषद सदस्य ने कहा कि दलितों का सम्मान नहीं करता बल्कि उन्हें वोट बैंक मानता है। सपा नेता का बयान, राम गोपाल यादव का बयान पीडीए का उस विकृत सोच का पर्दाफाश है जो दलितों का सम्मान नहीं करता बल्कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक मानता है। इस पूरी खबर से आपको अंदाजा लग गया होगा कि समाजवादी पार्टी की जात को लेकर क्या मानसिकता है। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता की प्रतिक्रिया ये साफ करती है कि जात के नाम पर राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।